हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल्स फाइट पे। तो आज हम लोग आपके साथ एक डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक पॉजिटिव वर्ब। मैंने पहले वीडियो आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, वर्ब ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, टेंस का पार्ट कुछ डिस्कस किया है और वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उससे आप लोग देख सकते हैं वहां से जाके। तो आज हम लोग फिर से रिटर्न किए हैं और ये कंटिन्यू सीरीज अब चलेगी। अभी तक कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, सो वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था। अब हम आप लोगों के साथ कंटिन्यू रेगुलर रहेंगे आप लोगों के साथ। तो पॉजिटिव वर्ब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिकली समझते हैं हम लोग कि पॉजिटिव वर्ब होता क्या है। इससे पहले जो हमारे साथी निराश हो गए थे उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं कि निराश मत हो मेरे यारों, तैयारी करते रहो, जिस भी मुकाम पे हो तैयारी करते रहो। रेगुलरिटी जरूरी है जिंदगी में। कंटिन्यूसली अगर तैयारी आप करते हो तो सक्सेस जरूर मिलेगी एक दिन। हताश नहीं होना है कि लग गई आग मेरे घर में, कि लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है। अगर बच गया मैं तो समझ लो कि जला ही क्या है। और मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है मेरे यारों। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, तो आप लोगों के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं हताश मत हो। निराशा आती है कुछ देर के लिए, अंधेरा आता है लेकिन कुछ देर के लिए, इसके बाद अंधेरा छट जाता है, फिर से रोशनी आ जाती है। इसलिए हताश मत हो और तैयारी रेगुलरिटी करते रहो, सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी। पॉजिटिव वर्ड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉजिटिव वर्ड क्या होता है। हमारा पॉजिटिव वर्ब होता क्या बेसिकली ये समझते हैं हम लोग कि पॉजिटिव वर्ब, जैसे हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एक जो होता है हमारा वो डूअर वर्ब होता है, ये एक जो होता है वो डूअर वर्ब मैंने बताया था, जो खुद से कुछ काम करता है, खुद से कुछ काम करता है। दूसरा जो है हमारा वो पॉजिटिव वर्ब हो जाएगा। पॉजिटिव वर्ब अगर आप लोगों को हम बताएं, जैसे डूअर हो गया, जैसे कि अगर हम बात करें कि हंसना हो गया, हंसना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, हंसना, रोना, दौड़ना हो गया और पिटना हो गया। अभी आप लोग डिफरेंस इसमें समझेंगे, पॉजिटिव वर्ब और डूअर वर्ब में क्या अंतर है। हंसना, रोना, दौड़ना और पिटना। अब इसमें देखो, हंसाना, हंसाना, रुलाना, दौड़ाना और पिटवाना। इससे आप लोगों को क्या डिफरेंस नजर में आ रहा है कि डूअर जो वर्ब है हमारी वो हंसना, रोना, दौड़ना और पिटना। हंसना, दौड़ना, रोना और पिटना। पॉजिटिव वर्ब जो है हमारी वो हंसाना, रुलाना, दौड़ाना और पिटवाना। तो डूअर जो है हमारी वो खुद से काम कर रहा है, ये खुद से काम कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव जो है हमारी वो किसी दूसरे से करवा रहा है। तो बेसिकली पॉजिटिव वर्ब की डेफिनेशन हमारी यही होती है कि जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके किसी दूसरे से करवाता है, कि जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके किसी दूसरे से करवाता है, वह हमारा पॉजिटिव वर्ब होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन हम इसकी डेफिनेशन लिखा देते हैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को ज्यादा देर तक रिकॉल रह पाए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या है डेफिनेशन लिखते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें कि जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके या स्वयं से काम ना करके किसी दूसरे से करवाता है, किसी दूसरे से करवाता है, वह
उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्ब कहते हैं सीधा। पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या है मेरे भाइयों, जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है, वहां हमारी क्या होती है, वहां हमारी पॉजिटिव वर्ब होती है। पॉजिटिव वर्ब जो होती है हमारी वो दो होती है। पॉजिटिव वर्ब जो है हमारा सेंटेंस में दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो मेक यूज होता है, दूसरा गेट यूज होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसके आगे कि मेक, पहला जो होगा हमारा वो मेक होता है, मेक होता है हमारा। और मेक जो होता है हमारा ये पॉजिटिव वर्ब ही होता है, मेक, और दूसरा गेट होता है। मेक के बाद हमेशा जो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, V1 फॉर्म आती है। मेक के बाद हमेशा V1 फॉर्म आती है। और मेक के बाद बेसिकली मेक के बाद अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस है तो हमारा टू नहीं आता है उसमें। एक्टिव अगर हमारा एक्टिव वॉइस है तो टू इसमें बेसिकली नहीं यूज होगा मेक के साथ। अगर पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है हमारा तो टू यहां पे यूज होगा। मैंने क्या बताया कि मेक जो होता है हमारा, मेक के साथ हमेशा V1 फॉर्म आती है, V1 फॉर्म आती है। और मेक जो है हमारा, ये मेक के बाद अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस है तो हमारा उसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। अगर पैसिव वॉइस सेंटेंस है तो हमारा उसके साथ टू का प्रयोग होता है। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देन मैं मेक का डिफिनीशन आपके साथ डिस्कस करता हूं। आई होप ले ली होगी आप लोगों ने। मेक हमारा होता क्या है उसको देखते हैं। मेक क्या होता है, मेक की अगर हम बात करें मेक की, तो मेक क्या होता है, डिफिनीशन इसकी होती है हमारी। डिफिनीशन जो होता है हमारी होती है जो हमारी वो होती है कि जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो, वहां पे हम मेक का यूज करते हैं। आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा कि जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो। जैसे कि अगर हम बात करें ये आप हो, जैसे ये आप हो और ये एक दूसरा कोई व्यक्ति है। मेरी आर्ट सही नहीं है, ये दूसरा कोई व्यक्ति है। आप जैसे कि हम कहें कि मैं आप पे हंसता हूं, मैं आप पे हंसता हूं, मैं उस पे हंसता हूं। तो मैं अगर हंस रहा हूं, जैसे कि अगर ये व्यक्ति इस पे हंसेगा, तो ये दोनों मौजूद है ना। यहाँ पे ये हंस रहा है और इस पे हंस रहा है, तो ये दोनों मौजूद है इस जगह। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, मैंने क्या कहा कि जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो वहां हम मेक का यूज करते हैं। तो जब ये अगर हंसेगा, वैसा तो है नहीं, ये जब हंसेगा तो इसका कोई इंप्रेशन बिगड़ेगा चेहरे का। अगर आप किसी पे हंस रहे हो तो उसको गुस्सा भी आ सकता है, आप किस बेस पे हंस रहे हो ये इफेक्ट पड़ेगा उस पे ओवरऑल। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर काम करने वाला मौजूद होगा तो करवाने वाला भी वहां पे मौजूद होगा। डिफिनीशन लिख लेते हैं हम लोग इसकी कि जब काम करने वाला तथा करवाने वाला, जब काम करने वाला तथा करवाने वाला दोनों मौजूद हो, क्या दोनों मौजूद हो, वहां हम मेक का यूज करते हैं। मेक का यूज करते हैं जब काम करने वाला तथा करवाने वाला दोनों मौजूद हो, वहां हम मेक का यूज करते हैं। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि मेक का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, जब काम करने वाला तथा करवाने वाला
दोनों मौजूद हो वहां पे हम मेक का यूज करते हैं। अब आप लोगों के साथ एक वर्ड होता है गेट, गेट को भी डिस्कस कर लेते हैं, देन दोनों का हम आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। गेट को देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। गेट की अगर हम बात करें, गेट दो वर्ड होते हैं, मेक और गेट। गेट की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन मेरे साथियों ये होगी कि गेट, मैंने मेक में क्या बताया, जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद होंगे अगर, तो वहां पे मेक का यूज होगा। और गेट में काम करने वाला तो मौजूद होगा लेकिन करवाने वाला मौजूद नहीं होगा। ये अगर काम करने वाला मौजूद है, करवाने वाला नहीं मौजूद है, या काम करवाने वाला मौजूद है, करने वाला नहीं मौजूद है, कोई एक एब्सेंट होगा उसमें, वहां हम गेट का यूज करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि मैं उसको पिटवाता हूं, मैं उसको पिटवाता हूं, या मैं तुम्हें पिटवाता हूं, तो मैं पिटवा रहा हूं तुम्हें, लेकिन जो पीट रहा है उसका डिस्कस किया गया कहीं इस सेंटेंस में? नहीं किया गया ना, कि मैं अगर तुम्हें पिटवा रहा हूं तो पीट कोई दूसरा रहा होगा। जैसे मैं बाल कटाता हूं, नाई का डिस्कस नहीं किया गया, यहाँ पे नाई का जिक्र नहीं किया गया, मैं बाल कटाता हूं तो नाई काट रहा है, या मैं नाई से बाल कटाता हूं, तो हो जाएगा, तो दोनों वहां पे मौजूद हो जाएंगे। अब जैसे मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं उसे पिटवाता हूं, तो पीटने वाला कोई दूसरा है, मैं पिटवा रहा हूं तो सिर्फ मैं मौजूद हूं ना यहाँ पे, तो काम करवाने वाला मौजूद है। जब एक मौजूद हो वहां हम गेट का यूज करते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं, जब काम करवाने वाला, कि जब काम करवाने वाला, जब काम करवाने वाला हो तथा करने वाला न हो, वहां हम गेट का यूज करते हैं। जब काम करवाने वाला हो तथा करने वाला ना हो, वहां हम गेट का यूज करते हैं बेसिकली। और गेट के साथ जो है हमेशा, जैसे मेक के साथ हमने बताया कि मेक के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, V1 फॉर्म आती है, और गेट के साथ जो हमेशा जो आएगी हमारी, गेट के साथ जो आएगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये याद रखना है मेरे साथियों कि गेट के साथ जो आएगी हमेशा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन मैं इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। आई होप ले ली होगी। जैसे अगर हम सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, बेसिकली सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 या अदर वर्ड। अब जो हमारा इसी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का जो हमारा है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और जो V1 ये है वर्ब, और पॉजिटिव वर्ब क्या है हमारी, पॉजिटिव क्या है, ये वर्ब है। तो अब आप लोग ये दिमाग लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो चेंज होगा वो सिर्फ V1 से ही चेंज होगा, क्योंकि वर्ब है, वर्ब के स्थान पे ही हमारा गेट या मेक आ सकता है। अब देखते हैं इसका पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो गेट मेक का बनाते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो बनाते हैं तो इसका हम मेक का बनाते हैं। तो क्या बनेगा हमारा, सब्जेक्ट हो गया, एक तो सब्जेक्ट हो गया, दूसरा क्या बनेगा हमारा, मेक बनेगा। और क्या बन सकता है इसका, मेक्स, क्योंकि ये मेक जो होगा वो हमारा प्लूरल के साथ होगा, मेक्स जो होगा हमारा वो सिंगुलर के साथ होगा। प्लस इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फिर क्या होगा हमारा V1 प्लस अदर वर्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया इसमें। बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड है। इसमें हम इसको मेक में कन्वर्ट करते हैं। तो मेक हमारा है क्या, ये समझो पहले मेक है क्या हमारा। मेक हमारा जो है वो पॉजिटिव वर्ब है, तो वर्ब के स्थान पे आएगा, तो सब्जेक्ट प्लस मेक। और मेक्स V1 और V5 का मतलब क्या है, V1 फॉर्म जो है हमारी प्लूरल फॉर्म है, V5 का मतलब है, V5 जो है हमारी वो सिंगुलर फॉर्म है, तो मेक हो जाएगा और मेक्स हो जाएगा। देन इसके बाद ऑब्जेक्ट हमेशा आता है, ऑब्जेक्ट आएगा। और मैंने बताया कि मेक के बाद हमेशा वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आती है, तो V1 हो जाएगा प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा मेक का स्ट्रक्चर हो गया। इसी में अगर हम बात करें आगे गेट का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो मैं ये रफ कर देता हूं ऊपर। अगर हम इसी में बात करें गेट का दूसरा स्ट्रक्चर बात करें तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या होगा गेट होगा, और फिर गेट्स हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट इसमें भी आएगा। और आप लोगों को अभी हम डिस्कस किए थे याद होगा, तो गेट के बाद कौन सी वर्ब आती है हमारी, V3 फॉर्म आती है, हमेशा V3 आएगी प्लस अदर वर्ड। कितना इजी है कि नहीं है, सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, हमारा ये मेक का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया और ये गेट का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इससे हम बेसिक स्ट्रक्चर जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 6 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इंटेरोगेटिव बन सकता है, निगेटिव बन सकता है, अफर्मेटिव बन सकता है, सॉरी इंटेरोगेटिव बन सकता है, आप इसका निगेटिव बन सकता है, इंटेरोगेटिव निगेटिव बन सकता है, और WH फैमिली बन सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कैसे गेट और मेक को हम कन्वर्ट कर सकें। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन मैं आपको डिस्कस करता हूं उसको भी। अगर हमें मेक का निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, जैसे कि हम बात करें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, इसका अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट बनेगा प्लस V1 प्लस अदर वर्ड बन जाएगा हमारा। बनेगा कि नहीं बनेगा अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे, तो V1 के जगह ही हमें क्या करना है, V1 के प्लेस पे ही तो हमें मेक और गेट का यूज करना है। तो मेक और गेट का यूज करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा। बहुत ही आसान है मेरे भाई, मेक का और गेट का यूज करके देख लेते हैं। तो इसके यहाँ पे हमारे मेक और गेट, यहाँ से 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, सिंपल है। एक मेक बन जाएगा, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। गेट का जो बनेगा हमारा गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये बन जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि मेक्स और गेट्स क्यों नहीं आएगा, कैसे आएगा भाई, निगेटिव सेंटेंस अगर हो गया, डू डज लगा है, तो वहां पे हमारा सिंगुलर भी कैसे रहा, वो मेक जो है हमारी वो वर्ब है, ये वर्ब है बेसिकली वर्ब है। जब निगेटिव होगा तो हमारा मेक्स और गेट्स नहीं आएगा, मेक आएगा और गेट आएगा। ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर निगेटिव हो गया। अगर हम बात करें इसी में कि इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, तो इंटेरोगेटिव की बात करें तो पहले क्या होगा, डू, इसका हम बना रहे, पहले डू होगा या डज होगा प्लस सब्जेक्ट हो गया, डू होगा, डज होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस V1 हो गया वहां पे। तो V1 जब होगा तो V1 के जगह तो हमें इसको चेंज करना है, क्या करना है फिर सेम मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा हमारा। और इसी का अगर हम इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाए तो इंटेरोगेटिव, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आई होप ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाते हैं, इसका बनाते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव निगेटिव क्या बनेगा हमारा, इसका अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट या नॉट लगा सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोंट, क्या लिख सकते हैं, डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होगा तो V1 वर्ब के जगह हमें चेंज करना है, मेक और गेट को यूज करना है। तो वही फिर सिंपल मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव बन गया। अगर हम WH फैमिली में इसी में बात करें तो WH फैमिली जो हमारा बनेगा जाके
WH फैमिली बनेगा तो क्या बनेगा हमारा WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब व्हेन, व्हाई, हाउ, ये WH प्लस डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। V1 तो फिर वही से मेक, पहला अगर हम बात करें मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएगा गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं मेरे दोस्तों। बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा वो सिंपल सेंटेंस का ये होता है। इसके जितने फॉर्म बना सकते हैं, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव और WH फैमिली। इसी में हमें वर्ब के स्थान पे सिर्फ बेसिक सा स्ट्रक्चर मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, मेक के साथ होगा गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, इसको यूज करना है, सिंपल है। इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देन मैं एक और इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाला हूं जो वांट के साथ होता है। आई होप ले ली होगी आप लोगों ने। एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देन आपको हम एग्जांपल से इसको बताते हैं कैसे क्या होगा। एक स्ट्रक्चर और होगा हमारा, क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस वांट और वांट्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये होता है हमारा कि नहीं होता है? ये एक स्ट्रक्चर होता है। वांट का जो हमारा होता है ये होता है। अब हम वांट के स्ट्रक्चर में अगर हम मेक और गेट का प्रयोग करना चाहे तो कैसे करेंगे? फिर सिंपल से वही बात है, वर्ब को ढूंढना है हमें। वर्ब कहाँ है? वर्ब हमारी यहाँ है। वर्ब के स्थान पे हम मेक और गेट का फिर से यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, फिर से यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको मेक और गेट में बनाना हो हमें यहाँ पे, तो इसको वर्ब के जगह पे क्या करेंगे हम लोग? वर्ब को हटा देते हैं बेसिकली। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बना देंगे। एक बना देंगे मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। दूसरा जो बना देंगे हम बना देंगे गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा हमारा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ देन इसके बाद ये अदर वर्ड आ ही जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, देन मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कैसे होगा। ले ली होगी आई होप। अगर हम पहला एग्जांपल लें कि मैं तुम्हें हंसाता हूं, जैसे बात करें कि मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं। दूसरा लिख लेते हैं हम लोग, मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं तुम्हें हंसवाना चाहता हूं। मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, इसका क्या बनाएंगे हम लोग? मैं तुम्हें हंसाता हूं। पहले ये देखते हैं हम लोग इसमें क्या यूज होगा हमारा, मेक यूज होगा या गेट यूज होगा। अब मैं तुम्हें हंसाता हूं, इसमें काम करने वाला और करवाने वाला ये देखो यू है, दोनों के नहीं है, दोनों है। मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं भी है, तुम्हें भी है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मेक का यूज करेंगे। अब आप लोगों को याद करो कि मेक का मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया कि पहले क्या बताया हमने? आई, देन मेक, आई मेक। फिर क्या बताया हमने? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुम्हें, आई मेक यू, हंसाना चाहता हूं। मेक के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आई मेक यू लाफ, आई मेक यू लाफ। समझ में आ रहा होगा? मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं, तो आई
आई वांट टू मेक यू लाफ, आई वॉन्ट टू मेक यू लाफ। अभी मैंने स्ट्रक्चर जो लिखाया वांट प्लस टू प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 वही हो रहा, मैं तुम्हें पिटवाता हूं। अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ मेक यूज होगा या गेट यूज होगा, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, यहाँ मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं तुम्हें पिटवा तो रहा हूं, मैं तो यूज हूं लेकिन पिटवाता हूं, किससे पिटवाता हूं ये डिस्कस तो कर नहीं रहा हूं, किससे पिटवाता हूं। तो यहाँ पे काम करवाने वाला तो मौजूद है लेकिन करने वाला मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, आई गेट यू बीटन। मैंने क्या कहा था, गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आई गेट यू बीटन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये गेट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं तुम्हें पिटवाना चाहता हूं, तो आई वांट टू गेट यू बीटन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आई वांट टू गेट यू बीटन। आई सब्जेक्ट है हमारा, वांट हो गया, वांट टू प्लस गेट हो गया प्लस वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। एक बार आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो आई होप मेरे साथियों अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो अगर अच्छे से आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि सेशन कैसा लगा। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, जय हिंद मेरे दोस्तों।